नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गुप्ता। हर साल शिव भक्तों को महाशिवरात्रि का बेहद इंतजार होता है और इस बार 15 फरवरी को कहा जा रहा है कि महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। आप देखें, शिवरात्रि की जो आप कहिए तैयारियां हैं, बहुत दिन पहले से शुरू हो जाती है। लोगों को इंतजार होता है कि भाई इस बार महादेव को कैसे प्रसन्न करना है। लेकिन इस बार डेट को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या 15 फरवरी को शिवरात्रि है? क्या शुभ संयोग बन रहे हैं? इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य प्रतीक जी मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, प्रतीक जी, आप तो पहले डेट क्लियर कीजिए कि इस बार 15 फरवरी को है या कोई और दिन शिवरात्रि। बहुत कंफ्यूजन है। धर्म का बंटाधार करने वाले ही ये सब कर रहे हैं और गली गली जो पंचांग पैदा हो गए हैं उस ये दूसरी वजह है। भाई शिवरात्रि क्या मतलब हुआ आयुषी जी? शिव की रात्रि। शिव की रात्रि कब होना चाहिए पूजा पाठ? रात्रि को। हाँ। जब 16 तारीख की को चतुर्दशी ही नहीं मिल रही है और जब चतुर्दशी का कहीं ना कहीं त्यौहार है तो निश्चित तौर पर 15 तारीख को मनाया जाएगा। बिल्कुल। हाँ। 15 तारीख को पूरा शाम के 6 बज के, मैं आपको एग्जैक्ट अगर बताऊं, 6:39 से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है, जो कि शाम के समय आ रही है। तो निश्चित तौर पर इसी समय होगा। तो कोई भी इफ एंड बट है ही नहीं, सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए और हमारा उपहास करने के लिए, हिंदू धर्म का उपहास करने के लिए लोग 15-16 हर बार दिवाली भी 2 बार बनवाते हैं। हाँ। अब शिवरात्रि भी शुरू हो गया। होली, दिवाली, कुछ भी लीजिए, हर बार डेट को लेके जब confusion। रात्रि लिख दिया गया तो चतुर्दशी जहां रात्रि को मिलेगी वहां होगा, खत्म हो गई बात। तो 15 तारीख को गाजे बाजे के साथ शिव माता पार्वती का निश्चित तौर पर झांकी निकाली जाएगी और शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। अब महाशिवरात्रि की पूजा विधि बता दीजिए। क्या महादेव को प्रसन्न करने के लिए, जैसे कि बेलपत्र, और कहा जाता है वैसे तो कि एक जल मतलब एक लोटा जल ही आप चढ़ा लीजिए, वही अगर श्रद्धा से और मन से कर लीजिए तो भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि है भाई, क्या पूजा के लिए कौन सी सामग्री थाली में होनी चाहिए? किसी भी शिव मंदिर चले जाइए, सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? लोटा। लोटा। हाँ। तो एक लोटा जल, यकीन मानिए, कहते हैं ब्रह्मांडी जो ऊर्जा है वो शिवलिंग में होती है। इसीलिए कंटिन्यूअस जलाभिषेक होता रहता है। आपने देखा ना, एक एक बूंद गिरता रहता है, जिससे कि यहाँ संसार का ताप और ब्रह्मांडी ऊर्जा बैलेंस रहे। तो इसीलिए एक लोटा जल फेमस हो गया कि भाई एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, बाकी कुछ करना नहीं। अब आपने पूछा क्या पूजा विधि? शिव भगवान भोलेनाथ हैं, जो चढ़ा दीजिए सब कबूल है, चाहे वो धतूरा हो चाहे बेलपत्र हो। तो मैं नहीं ताम झाम में चक्कर में पड़ता, और मैं कहता हूँ ताम झाम में आप भी ना पड़े। आपको बेलपत्र आसपास मिल जाते हैं वो चढ़ा दीजिए, आपको धतूरा मिल जाता है वो चढ़ा दीजिए। इनमें से जो भी मिलता है आसानी से वो चढ़ा दीजिए, भगवान शिव प्रसन्न होंगे। हाँ, जिन लोगों को नौकरी में तकलीफ है वो दुग्धाभिषेक करें, उसमें काले तिल डाल दें। जिन लोगों को धन या बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रही है, गन्ने के रस से कर दें। जिन लोगों का शादी विवाह नहीं हो पा रहा है आयुषी, उनको शहद से करवा दीजिए। निश्चित तौर पर ये सब इतने छोटे छोटे उपाय हैं कि आसानी से आपके कार्य पूरे हो जाएंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। मन साफ हो तो जाहिर सी बात है भगवान सब कुछ सुन ही लेते हैं। महाशिवरात्रि क्यों खास है, इसके बारे में भी ज़रा बताइएगा। इसके पीछे की जो कथा है वो बताइए। और साथ ही कहते हैं कि महाशिवरात्रि साल में 2-3 बार आती है। नहीं, देखिए, हाँ। एक इधर वाली शिवरात्रि फेमस है, ठीक है। एक होती है सावन में। हाँ। ऐसे तो मासिक शिवरात्रि हर महीने होती है, लेकिन 2 फेमस हैं। महाशिवरात्रि एक ही शिवरात्रि है जो सर्वाधिक फेमस है, जो कि खास तौर से इधर ही आती फरवरी या कभी मार्च के महीने में। शिव पार्वती की विवाह से लेके तमाम कथाएं प्रचलित हैं। हाँ। निश्चित तौर पर यह त्यौहार उन्हीं को समर्पित है जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु डिस्टर्ब हैं, जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु सूर्य के साथ, चंद्र के साथ, मंगल के साथ, शनि के साथ, शुक्र के साथ हैं, इससे बेहतर दिन नहीं। तो निश्चित तौर पर सिर्फ क्या करना है, एक लोटा जलाभिषेक कर दीजिए, लाभ मिल जाएगा। क्योंकि शिवरात्रि की बात होती है, महाशिवरात्रि की बात होती है, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो इस दिन फास्ट भी रखती हैं, व्रत रखती है, चाहे उनको मन चाहे जो है पति मिले, वर मिले। तो क्या ये सच है? और जरा बताइएगा उनको क्या करना चाहिए। देखिए, सती ने अपना बलिदान दे दिया था शिव जी को पाने के लिए, और फिर पार्वती के रूप में शिव पाए थे। तो इसीलिए कहा जाता है अगर आपको सुयोग्य वर चाहिए, शिव जैसा वर चाहिए,
तो निश्चित तौर पर सोमवार के 16 सोमवार इसलिए फेमस है। सोमवार के व्रत रख लीजिए, शिवरात्रि में पूजा कर लीजिए, सावन के सोमवार रख लीजिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ सर्वश्रेष्ठ पति या वर ही नहीं, शिव परिवार को संपूर्ण परिवार बोला गया है। तो इसलिए हर आदमी क्या चाहता है? परिवार संपूर्ण हो, परिवार अच्छा हो। तो इसलिए महाशिवरात्रि में जो कुंवारी कन्याएं हैं उनके लिए पूजा, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, और हमने देखा है कि शिवरात्रि पर लोग किस तरीके से अलग अलग मंदिरों में पहुंचते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं। तो प्रतीक जी बताइएगा कि शिवरात्रि के दिन सुबह सबसे पहले उठे क्या करना चाहिए, कैसे पूजा की विधि वो थोड़ा सा बता दीजिए। सर्वप्रथम सुबह उठकर स्नान करें, उस दिन गंगा जल अपने नहाने वाले पानी में डालें और शिव पार्वती जी की मूर्ति हैं आपके घर में तो उनको गंगा जल से स्नान कराएं। अगर मूर्ति नहीं तो फोटो है तो एक कपड़े से गीला करके पोंछ दीजिए सारा मंदिर गंगा जल से, क्योंकि गंगा को सिरोधराएं शिव जी ने कहीं ना कहीं धारण किया है। इसलिए मैं कहता हूँ उस दिन ये सब करने के बाद ओम नमः शिवाय का पाठ 100 बार, 8 बार नमः शिवाय का पाठ 100 बार करिए। उसके बाद संपूर्ण परिवार को अपने घर में बैठाइए, 2 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, 1 बच्चा हो, पति पत्नी सब मिलकर पूरा पूजन पाठ साथ में करें। ओम नमः शिवाय 108 बार पढ़ें, नमः शिवाय 108 बार पाठ करें, चीज़ें ठीक होंगी। पूजा विधि में आपको थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा कपूर, धूप पत्ती, बेलपत्र, धतूरा ये सब रखना है, इसी से अभिषेक करना है। दही और शहद हो जाए और अच्छा रहेगा। सुबह ये सर्वप्रथम पूजा करने के बाद शाम के 4 प्रहर में पूजा होगी, जिसके बारे में अभी आपको बताते हैं। बिल्कुल, तो वो भी बता दीजिए और साथ ही साथ बताइएगा कौन से राशियों को क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे महादेव की कृपा बरसे। देखिए, सर्वप्रथम प्रहर जो आ रहा है, पहला प्रहर 6:39 से 9:45 तक, दूसरा प्रहर 9:45 PM से मध्य रात्रि 12:52 तक, तीसरा निशीथ काल जो कि सर्वश्रेष्ठ होता है मनोकामना पूर्ति के लिए, किसी बड़े कार्य को हासिल करने के लिए, बड़ी जीत को हासिल करने के लिए, वो 12:28 से 1:17 है, 12:52 से 3:59 है, निशीथ काल जो मैंने बताया 12:28 से 1:17 है, चतुर्थ प्रहर 3:59 से 7:06 है। और जब चतुर्थ प्रहर आए तो शिव जी के सामने दीपक जलाएं, आरती करें, अपने प्रियजनों परिवारजनों के साथ उनकी पूजा करें। बिल्कुल, तो देखिए इस तरीके से हमने डिस्कस किया महाशिवरात्रि को लेकर के आपको क्या सावधानियां भी बरतनी चाहिए। थोड़ा सा बताइए कौन सी राशि पर ज़्यादा प्रभाव रहेगा और उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सब राशि पर अच्छा प्रभाव रहेगा। कैसे है। काम करें वो समझिए। मेष लग्न, मेष राशि वालों तांबे के लोटे से सिर्फ जलाभिषेक कर देना मनोकामना पूर्ति के साथ। वृषभ राशि वालों बेलपत्र में हे राम लिख के 3 बेलपत्र चढ़ा देना। मिथुन राशि वालों शिवलिंग पर चंदन से हे राम लिखिएगा और ओम नमः शिवाय का पाठ 12 बार सामने करिएगा। कर्क राशि वालों महामृत्युंजय का पाठ शिवलिंग के सामने 12 बार करिएगा। सिंह राशि वालों राम रक्षा स्तोत्र का पाठ शिवलिंग के सामने बैठ के 1 बार करिएगा। कन्या राशि वालों शिव के सामने बैठकर मनोकामना अपनी उनके सामने रखकर दुग्धाभिषेक करिएगा। तुला राशि वालों दुग्धाभिषेक उसमें तिल डालकर करिएगा, समस्त लाभ मिल जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों थोड़ा शहद मिला लीजिएगा, जल में या दुग्ध में लाभ मिलेगा अभिषेक करते समय। धनु राशि वालों गन्ने के रस से करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। मकर राशि वालों मौसमी के रस से करिएगा इस बार रुद्र अभिषेक या अभिषेक, बहुत लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों आप खास तौर से दही से अभिषेक करिएगा, लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों सिर्फ भस्म चढ़ा दीजिएगा, धतूरा चढ़ा दीजिएगा, पूर्ण लाभ मिल जाएगा। तो राशि अनुसार हमने बातचीत की किस तरीके से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं भोलेनाथ को। जरा सा एक मंत्र बता दीजिएगा प्रतीक जी जो देखिए, इस दिन निश्चित उच्चारण तौर पर करना ओम चाहिए। नमः शिवाय, हाँ। नमः शिवाय इसका जाप कर सकते हैं। उसके अलावा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। अब ये सब आप हम नहीं नोट कर पा रहे हैं तो शिव चालीसा पढ़ लीजिए या फिर ओम नमः शिवाय जपते रहिए। तो देखिए शिवरात्रि को लेकर के हमने बातचीत की है, क्योंकि जो
कहते हैं ना बाबा के भक्त उनको बहुत ही इंतज़ार होता है इस दिन का, क्योंकि वैसे तो हर सोमवार लोग मंदिरों में जाते हैं, बाबा को प्रसन्न करने के लिए जल चढ़ाते, तमाम तरीके की चीज़ें करते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि ये बहुत ज़्यादा खास भी हो जाती है। हमने इस पर बातचीत की है, आप कैसे पूजा करें, कब उठे, कैसे स्नान करें, कैसे मंदिर जाए और हर राशि वाले किस हिसाब से क्या कुछ खास करें। तो चलिए हमारे इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।